यम संन्यास समीति प्राहर योगम तम विद्धि पांडव न अय्यम संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी वही है जो मन और इंद्रियों के सुखों का परित्याग करता है, किंतु केवल सन्यास लक्ष्य नहीं है और न ही यह परम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है। वैराग्य का अर्थ स्वयं को गलत दिशा की ओर अग्रसर होने से रोकना है। हम संसार में सुखों को खोजते हैं और जब हम यह जान जाते हैं कि भौतिक पदार्थों से कोई सुख नहीं मिल सकता, तब हम इस संसार की ओर भागना बंद कर देते हैं। किंतु केवल रुकने से हम गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आत्मा का गंतव्य भगवत प्राप्ति है। भगवान की ओर सम्मुख होने की प्रक्रिया उसमें मन को तल्लीन करना है, जो कि योग का मार्ग है, जिसमें अपने जीवन के परम लक्ष्य का अपूर्ण ज्ञान होता है। वह संन्यास को आध्यात्मिकता के परम लक्ष्य के रूप में देखते हैं, किंतु जो वास्तव में जीवन के परम लक्ष्य को जानते हैं वे श्रद्धा पूर्वक भगवत प्राप्ति को अपने आध्यात्मिक उद्यम का परम लक्ष्य मानते हैं। श्लोक 5.4 का अभिप्राय यह स्पष्ट करना था कि वैराग्य दो प्रकार का होता है। पहला फल्गु वैराग्य और दूसरा युक्त वैराग्य होता है। फल्गु वैराग्य में सांसारिक पदार्थों को माया शक्ति के तत्वों के रूप में देखा जाता है और इसीलिए सन्यासियों द्वारा उनका परित्याग कर दिया जाता है, किंतु वे आत्मिक उन्नति के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। युक्त वैराग्य वह है जिसमें सभी पदार्थों में भगवान का रूप देखा जाता है और इसीलिए उनका प्रयोग भगवान की सेवा के निमित्त किया जाता है। प्रथम प्रकार के वैराग्य में कोई योगी यह कह सकता है, धन का त्याग करो, इसे छुपाओ भी मत, यह माया का रूप है और आध्यात्मिकता के पथ की ओर अग्रसर होने में बाधा डालता है। दूसरे प्रकार के वैराग्य में कोई यह कह सकता है, धन भगवान की शक्ति का रूप है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत करो या फेंको मत, जो भी तुम्हारे स्वामित्व में है उसे भगवान के सेवार्थ अर्पित कर दो। फल्गु वैराग्य अस्थायी है और यह सरलता से सांसारिक आसक्ति में परिवर्तित हो सकता है। फल्गु नाम बिहार के राज्य के गयानगर में बहने वाली नदी से पड़ा है। फल्गु नदी सतह से नीचे बहती है। ऊपर से ऐसा लगता है कि नदी में पानी नहीं है, किंतु अगर हम कुछ गहराई तक इसे खोदते हैं तब हमें नीचे पानी की धारा का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः कई लोग संसार को त्याग कर मठों में रहने लगते हैं, किंतु कुछ समय में उनका वैराग्य समाप्त हो जाता है और मन पुनः संसार की ओर आसक्त हो जाता है। उनकी संसार के प्रति अनासक्ति फल्गु वैराग्य जैसी ही थी। संसार को बोझ और कष्टदायी समझकर उन्होंने संसार से वैराग्य लेने की इच्छा की और मठों में आश्रय ले लिया। जब उन्हें यह प्रतीत हुआ कि आध्यात्मिक जीवन भी कठिन और दुष्कर है, तब उनकी आध्यात्मिकता से भी उसी प्रकार से विरक्ति हो गई। दूसरी ओर अन्य लोग भगवान के साथ प्रेममयी संबंध स्थापित करने के लिए और उनकी सेवा की इच्छा से प्रेरित होकर संसार का त्याग कर मठों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका वैराग्य युक्त वैराग्य है। वे प्राय कठिनाइयों का सामना करने पर भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह अभिव्यक्त किया है कि सच्चा सन्यासी ही योगी होता है, अर्थात जो अपने मन को भगवान की प्रेममयी सेवा के साथ युक्त कर देता है। दूसरी पंक्ति में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि लौकिक कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। यदि मन में सांसारिक कामनाएं रहती हैं, तब स्वाभाविक रूप से मन सांसारिक आकर्षणों की ओर भागेगा, क्योंकि यह मन ही है जिसे भगवान के साथ युक्त होना है और यह तभी संभव है जब मन सभी प्रकार की सांसारिक कामनाओं से मुक्त हो। इसीलिए किसी को योगी बनने के लिए भीतर से सन्यासी बनना पड़ेगा और सन्यासी केवल वही हो सकता है जो योगी भी हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले अध्याय में। तो जय सनातन, सर्वो सनातन।